उसके अलावा अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपकी 68 से 72 नंबर अगर बन रहे हैं इस रो स्कोर में, तो आप भाई कल से ही अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। इसलिए अगर आपका फिजिकल अच्छा होगा तो ही आप इसमें फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे। और अभी मैं जो आपको कट ऑफ बताने वाली हूँ वो विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, यानी कि आपके रो स्कोर पर है। तो देखो 5 मिनट 45 सेकंड, यानी अगर आपका यहाँ पर ग्राउंड में 5.5 मिनट के पास टाइमिंग आ रहा है, 5:40 आ रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ क्वालिफाई कर जाएंगे। जय हिंद एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री, होपफुली ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस साल आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जामिनेशन दिया है। ये एग्जामिनेशन 2 मार्च 2025 से लेकर 18 मार्च 2025 के बीच में अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया है, जिसका आंसर की लगभग 6 दिन के अंतराल पर कल यानी कि 24 मार्च को रिलीज हुआ है। एंड आई होप आपने अभी तक अपनी अपनी आंसर की चेक कर ली होगी और अपने अपने रो स्कोर देख लिए होंगे। और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल की इस एग्जाम में फिजिकल के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है, फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट को यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा, कब आपका फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, उसके साथ ही साथ फिजिकल का क्या क्राइटेरिया रहता है, हाइट वगैरह कितनी होती है और कितना इसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो वन बाय हम इन सारे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको अपनी इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देती हूँ। देखो आपकी जो वैकेंसी है आरपीएफ कांस्टेबल की, ये 4208 पदों पर ये वैकेंसी थी, जिसमें मेल और फीमेल की ये दोनों यहाँ पर वैकेंसी थी। उसके अलावा मैं आपसे कम्प्लीटली बात करने वाली हूँ कि इस वैकेंसी में लगभग 33 लाख फॉर्म भरे गए थे। और दूसरा इसमें मैं बात करती हूँ थोड़ा सा पेपर के बारे में। तो देखो पेपर जो है उसमें आपके 3 सब्जेक्ट थे, 35 नंबर की मैथ रीजनिंग, उसके अलावा जीके आपका 50 नंबर का, 120 नंबर का आपका पेपर था। 90 मिनट आपको यानी कि 1.5 घंटा प्रश्न पत्र को सोल्व करने के लिए दिया गया था। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 थी। और अब सबसे पहले जब आपने अपने आंसर की चेक कर लिया तो आपको ये आइडिया लगाना है कि आपके रो स्कोर कितने बन रहे हैं, यानी कि आपको रो स्कोर कैसे चेक करें। मान लीजिए 120 क्वेश्चन का आपका ये पेपर है। अब इसमें से 100 क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं और 20 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। अब जो गलत हुए यानी 20 × 1/3 यानी 6.66 ये नंबर आपके कटने हैं। 120 में से 100 क्वेश्चन सही हुए हैं, 20 गलत हुए हैं। जो गलत हुए उसका 1/3 यानी कि 6.66 और घटा दो, यानी 100 में से 6 नंबर और घटा दो, यानी लगभग आपके 94 नंबर बने, यानी 120 में से 94 नंबर बने। इस हिसाब से आपको चेक करना है कि आपके रो स्कोर कितने बने हैं। अब सीधा हम बात करते हैं डायरेक्टली आपके इस पेपर के बारे में। देखो मैं आपको क्लियर कट बता देती हूँ। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का भी आपने एग्जाम देखा होगा, बहुत टफ गया था। सच पूछो ना, उनकी जीके तो इतनी टफ थी। एज कम्पेयर टू आरपीएफ कांस्टेबल की बात करते हैं तो आपका पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहा है, ठीक है। अब उसी आधार पर आपकी कट ऑफ जा सकती है। जो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की कट ऑफ है वो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें अलग अलग परसेंटेज वाइज बताया गया है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा यूआर की अप्रोक्स 75% बताई गई है आउट ऑफ 100। तो देखो मैं सिंपली आपको बता देती हूँ, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के पेपर से और आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर से अगर हम कंपेरिजन करें तो सब इंस्पेक्टर का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। जीके तो इसकी बहुत ही ज़्यादा टफ थी और आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर जो है वो ईजी टू मॉडरेट रहा है। तो देखो आपकी इस एग्जामिनेशन में डायरेक्टली बात कर लेती हूँ फिजिकल के लिए कितने लोग क्वालिफाई करवाए जाएंगे। 4208 पदों पर ये वैकेंसी है। आपकी वैकेंसी का लगभग 12 गुना फिजिकल के लिए क्वालिफाई करवाए जाएंगे, यानी 12 चौक 48, यानी एटलीस्ट 48,000 लोग आपकी फिजिकल के लिए क्वालिफाई करवाए जाएंगे। और फिजिकल की मैं बात करूँ ना तो फिजिकल आपका हलवा नहीं है भाई साहब, हर किसी से क्वालिफाई नहीं होगा। दिल्ली पुलिस से भी टफ है इसका फिजिकल। तो देखो फिजिकल हम कंपेयर करते हैं या फिजिकल के बारे में आपको क्लियर कट बताती हूँ तो क्या क्या इसमें रहने वाला है। फिजिकल में मेनली इसमें आपके 3 ही फेज होंगे। सबसे पहले आपका इसमें रनिंग करवाया जाएगा, देन इसमें आपका लॉन्ग जंप, देन हाई जंप। रनिंग की अगर बात करती हूँ तो मेल कैंडिडेट 1600 मीटर रनिंग करेंगे 5 मिनट 45 सेकंड में। तो देखो 5 मिनट 45 सेकंड, यानी अगर आपका यहाँ पर ग्राउंड में 5.5 मिनट के पास टाइमिंग आ रहा है, 5:40 आ रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ क्वालिफाई कर जाएंगे। आर्मी जैसी रनिंग होती है और बहुत लोग एक साथ दौड़ते हैं, एटलीस्ट 80 का 100 का बैच बनाया जाता है। तो उस हिसाब से अपने आप को फिजिकल के लिए प्रिपेयर कर लेना। और सबसे ज़्यादा इसमें फिजिकल का रोल रहता है। जिसने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया मतलब उसके हाथ में नौकरी है, ठीक है। और जिसका फिजिकल अच्छा नहीं है तो भाई साहब आप अदर एग्जाम की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपका फिजिकल अच्छा भी नहीं है और आप उसमें अच्छा आउटपुट भी नहीं दे पा रहे तो आप दूसरी एग्जाम की तरफ अपना ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो ये हमने बात करी थी मेल कैंडिडेट, यानी मेल कैंडिडेट 1600 मीटर की रनिंग करेंगे 5 मिनट 45 सेकंड में, ये आपका क्वालिफाइंग है। उसके अलावा फीमेल कैंडिडेट की रनिंग होगी 800 मीटर जो कि 3 मिनट 40 सेकंड में आपको करनी होगी, तभी आप इसमें क्वालिफाई होंगे। नेक्स्ट इसमें आपका रहता है लॉन्ग जंप। अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो लॉन्ग जंप 14 फीट का रहता है, तो इसमें भी लॉन्ग जंप आपका 14 फीट है मेल कैंडिडेट के लिए। और दिल्ली पुलिस की बात करें मेल कैंडिडेट में हाई जंप है वो 3 फीट 9 इंच रहता है। और आरपीएफ कांस्टेबल में मेल कैंडिडेट के लिए हाई जंप जो है वो लगभग
4 फीट का, यानी प्रॉपर आपका इसमें 4 फीट का रहेगा। देन हम बात करते हैं फीमेल की, तो रनिंग का मैंने बता ही दिया, 800 मीटर रनिंग करनी है 3 मिनट 40 सेकंड में। लॉन्ग जंप जो है दिलीप प्लस में 10 फीट का, इसमें 9 फीट का। हाई जंप जो है दिलीप प्लस में फीमेल के लिए 3 फीट का, तो इसमें भी 3 फीट का रहेगा। तो ओवरऑल देखें तो देखो रनिंग इसमें सबसे ज़्यादा रोल करती है। जिसका फिजिकल अच्छा है वो इस एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर लेगा, क्योंकि 1 डे पेपर था, फिर फिजिकल है, देन मेडिकल और लास्ट में ज्वाइनिंग। बहुत ही आसान अगर तरीके से चलते रहे तो। उसके अलावा हम बात करते हैं कि आपका इसमें फिजिकल कब करवाया जाएगा। तो वो देखो फिजिकल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, फिक्स आपका 2nd वीक ऑफ जून, यानी कि अप्रोक्स 15 जून से आपके फिजिकल शुरू होंगे। और अब की बात करें तो देखो मार्च बिल्कुल ख़त्म हो गया, अभी बचा है आपके पास में अप्रैल एंड मई। जब तक आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के लगभग 1.5 महीने के अंतराल पर आपके फिजिकल जो है वो स्टार्ट कर लिए जाएंगे। तो अभी जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगी उस आधार पर अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो भाई साहब फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, अदरवाइज आप इस एग्जाम में रह जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर अच्छे हैं, अगर फिजिकल अच्छा नहीं है तो भाई रह जाओगे। फिजिकल अच्छा नहीं है तो भाई ख्वाब ही छोड़ दो वर्दी का। क्योंकि देखो फोर्स डिपार्टमेंट में जितना आप मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए उतना ही आप फिजिकली भी प्रिपेयर होने चाहिए। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं, इसमें हाइट का सबसे ज़्यादा रोल रहता है फिजिकल एग्जामिनेशन में। जैसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद पीईटी यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है, उसमें मापन जिसे हम कह देते हैं। इसमें मेल कैटेगरी के लिए 165 जनरल या ओबीसी है, तो उसके अलावा एससी या एसटी है तो 5 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन यानी 160। उसके अलावा हिल एरिया के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको इसमें 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी 163 आप यहाँ अलाउ है। सेम हम बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल का अगर आप जनरल और ओबीसी हैं से हैं तो 157। उसके अलावा अगर आप एससी और एसटी से हैं तो 152, और उसके अलावा आप हिल एरिया से हैं तो 155। ये सारा आपका यहाँ पर हाइट में रिलैक्सेशन था। अब डायरेक्टली हम बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ की। तो देखो अगर मैं आपको क्लियर कट बताती हूँ तो पिछली साल की यानी 2018 में जब आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था ना, तो उस टाइम पर आपकी कट ऑफ जो है अलग अलग जोन के हिसाब से जाती थी, अलग अलग ग्रेड जैसे कि ABCDEF इस हिसाब से जाती थी। और इसमें ये जोन आते हैं जो कि आपको अभी स्क्रीन पर शो हो रही है। और पिछले साल की कट ऑफ भी मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। इसमें यूआर की ये कट ऑफ गई थी। फिर उसके अलावा हम बात करते हैं ओबीसी की कट ऑफ सबसे ज़्यादा यानी कि 120 में से 120 नंबर गई थी, जिस पे बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट हो गया था। देन हम बात करते हैं एससी की और एसटी की, ये अलग अलग कट ऑफ गई थी। ठीक है, सेम हम बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल की ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड डी में आप ये जो स्क्रीन पर आपको शो हो रही हैं ये सारी यहाँ पर कट ऑफ गई थी। और अब अच्छी और ख़ास बात बता देती हूँ कि इस साल जो है आपकी कट ऑफ एक ही जाएगी, अलग अलग कैटेगरी की इसमें हो सकती है, यानी ऑल ओवर इंडिया की एक कट ऑफ इसमें जाएगी। तो चलो कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं। देखो ये जो कट ऑफ मैं आपको बताने वाली हूँ ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, क्योंकि देखो फिजिकल आपका इसमें हलवा नहीं है, हर कोई आदमी फिजिकल क्वालिफाई नहीं करेगा। मैं बता देती हूँ आपको 90% बच्चे इसमें फिजिकल में फेल हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि फिजिकल इसमें बहुत ज़्यादा टफ पूछा होता है, इसलिए अगर आपका फिजिकल अच्छा होगा तो ही आप इसमें फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे। और अभी मैं जो आपको कट ऑफ बताने वाली हूँ वो विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, यानी कि आपके रो स्कोर पर है। जब आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन में ऑब्वियसली बात है 4-5 नंबर तो आपके इसमें बढ़ने के चांसेस होते ही हैं एटलीस्ट। तो जो मैं आपको कट ऑफ बता रही हूँ उससे 4-5 नंबर और आप इंक्रीज करके देख लेना, जो मैं एक लिमिटेड दायरे में बता रही हूँ। इतने इतने आपके नंबर, इतने इतने कट ऑफ जा सकते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यूआर की बात करती हूँ, फिर मैं ओबीसी की बात करूँगी, फिर ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। यूआर के अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके 72 से 76 नंबर बन रहे हैं, तो आप इसमें क्वालिफाइंग हैं। उसके अलावा आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं। एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप ऐसा नहीं कि मुझे आकर मेरे से लड़ने लग जाएंगे मैडम आपने इतने बताए इतने बताए। मैं आपको एक वो एवरेज कट ऑफ बता रही हूँ, न मैं इस पर दावा करती कि इतनी ही जा सकती हैं, इससे घट बढ़ भी सकती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक अनुमान लगाकर बताया पिछली कट ऑफ से, और अभी जो पेपर हुआ आपका उस आधार पर, और जो आने वाला आपका फिजिकल है उस आधार पर मैंने आपको ये कट ऑफ बताई है। उसके अलावा अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपके 68 से 72 नंबर अगर बन रहे हैं इस रो स्कोर में, तो आप भाई कल से ही अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो 70 से 72 के बीच में आपके नंबर बन रहे हैं, एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, कोई डाउट नहीं है, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप भाई सोच में बैठ गए कि भाई मेरे तो कम नंबर है छोड़ दूँ, ऐसा नहीं है भाई, कल से ही शुरू कर दीजिए। 1-2 नंबर ऊपर नीचे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। देन हम बात करते हैं एससी कैटेगरी का मेल कैंडिडेट है 66 से 68 के बीच में, 66, 65, 68, 69 या फिर
66 से थोड़ा बहुत कम 64 भी बन रहे हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए। और एसटी की बात करती हूँ तो 60 से 65 के बीच में अगर आप मेल कैंडिडेट है तो इतने नंबर बन रहे हैं तो अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की ओर। तो देखो फीमेल की मैं बता देती हूँ, यूआर कैटेगरी की अगर कोई फीमेल है 65 अप्रोक्स, यानी 63 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इस लाइन में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो कल से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। ओबीसी की अगर बात करती हूँ तो 60, 62 या 63 इसी बीच नंबर बन रहे हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करती हूँ तो 58 से 60 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो भाई साहब आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। फीमेल ध्यान दीजिए मेरी बातों को कि आपको यहाँ अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो कल से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। एक आध नंबर ऊपर नीचे है तो भी मत डरिए, जो नंबर मैंने बताया उससे 2 नंबर घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। उसके अलावा एससी से अगर आपके 56 से 58 के बीच में है तो तैयारी शुरू कर दीजिए, और एसटी से हैं आप और आपके 54 से 56 है तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और ओवरऑल मैंने जो आपको कट ऑफ बताई है, कल जो आपने अपनी रोज कोड चेक कर ली हैं, इसमें से आप अपना मुझे बता दीजिए कि आपके कितने नंबर बने हैं। कमेंट सेक्शन में मैं देखना चाहूँगी भर भर के कि किस, और आप अपना स्टेट जरूर बताना किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन सी कैटेगरी और कितने आपके नंबर बने हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।